हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसके एक आकलन पत्र का हल करेंगे। यह आकलन पत्रक तीनों क्लासों में है। 6वीं क्लास के लिए भी उपयोगी है, 7वीं क्लास के लिए भी। 6वीं और 7वीं और 8वीं तीनों क्लासों की जो गणित की किताब, गणित की कार्य पुस्तिका है उस कार्य पुस्तिका में दिया गया है। 8वीं क्लास में ये कार्य आकलन पत्रक 3 के रूप में है। आकलन पत्रक 3 के रूप में 8वीं क्लास में है, जो कि पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये 8वीं क्लास का ये कार्य पुस्तिका पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। और 6 और 7 में यही आकलन पत्र 6 के रूप में दिया गया है। आकलन पत्रक के 6 के रूप में दिया गया है, जो पेज नंबर 31 पे दिया गया है 6 और 7 की कार्य पुस्तिका में। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है इनका हल करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है अपने को। पहला है जोड़ का प्रश्न है 3849 है, और दूसरी संख्या है 2204 को जोड़ने पर प्राप्त अंक कौन सा होगा। तो आप इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे, दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ेंगे। इसमें इकाई का अंक 9 है और इसमें 4 है, तो 9 और 4 13 होता है। तो 13 का तो 3 लिखेंगे अपन, हासिल की 1 हो गई। अब दहाई वाला अंक जोड़ेंगे, दहाई वाला अंक इसमें 4 है और इसमें 0 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, और एक हासिल वाला जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो गई। इसी प्रकार से अब सैकड़े वाला अंक जोड़ेंगे, सैकड़े वाला अंक इसमें 8 है और इसमें 2 है, तो 8 और 2 कितने होते हैं, 10, और 10 की 0 हासिल की, फिर 1 बच गई। अभी इस 1 को, ये फिर आगे वाला अंक इसमें 3 है और इसमें 2 है लास्ट 1000 के अंक पे, तो 3 और 2 5, और एक हासिल वाला हो गया 6। इस प्रकार कितने हो गए, 6053। 6053 कौन से ऑप्शन में है, क ऑप्शन में ही है, तो इसका सही उत्तर क हो गया आपने। नेक्स्ट है, इसमें 1002 है और 4009 है को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो आप सीधे जोड़ लीजिए, इसमें 4000 और इसमें 1000, तो 5000 तो ये हो गई, और 9 और 2 11 हो गई, तो 5011 हो गई। तो 5011 किस में है, ख ऑप्शन में है। आप इस प्रकार से जोड़ की तरह लिख करके भी जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 100 अंकों का अंतर है तो नीचे दी गई संख्या के क्रम को पूरा करना है। क्रम कौन से क्रम में, यहाँ पे 7282 है, आगे 7382 है, मतलब 100 बढ़ गया सीधा ही, तो बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े की ओर हो गया, आरोही क्रम में संख्या लिखी हुई है, तो 7200 है और 82 है। तो अब आगे लिखा जाएगा 7382 के बाद में 7482। तो 7000 तो सभी में है, 7000 7000 7000 7000, और इसमें भी ये रहा 7000। अब है 382 की जगह क्या लिखेंगे, 482, फिर 582, 682 और 782, 882 इसमें आ ही गया। या ऐसे बोल दीजिए आप 7282, 7382, 7400। यहाँ मैंने गलत लिख दिया फर्स्ट में ही, यहाँ आप लिखेंगे 73 के बाद में है 7482, 482 हो गया। 7582, 7682, 7782 और 7882 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 100 अंकों का अंतर है तो नीचे दी गई संख्या के क्रम को पूरा करना है। तो ये कौन से क्रम में है, 5300 है, फिर बाद में 5200 हो गया, मतलब 100 कम हुआ है, तो ये घटते क्रम में है, बड़े से छोटे की ओर है, तो ये अवरोही क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे, 5100, फिर 5000, फिर 4900, फिर 4800, आगे 4700 आ गया फिर इसमें, अर्थात इस प्रकार से हो गया 5300, 5200, 5100, 5000, 4900, 4800 और 4700। कम होते होते आ रहे हैं 100 रुपये। अगला है, हल करना है अपने को। इसमें कुछ जगह पे खाली जगह दे रखी है, वहाँ पे अपने को संख्याएं लिखनी है। 8 में और 0 को दोनों को जोड़ते हैं तो 8 ही आते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। अब इस यहाँ पे तो नीचे 8 है, यहाँ पे क्या संख्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए आगे, तो 8 से ज़्यादा जुड़ेगा। 8 में 1 जोड़ के देखिए 9 आता है, 2 जोड़ के देखिए 10 की 0 आती है, 3 जोड़ के देखिए 11 का 1 ही आता है, 4 जोड़ के देखिए तो 8 4 12 का 2 या 5 जुड़ेंगे। यहाँ पे कितने जुड़ेंगे, 5। अब 5 को जोड़ोगे तो 8 और 5 13 हो गई, और 13 में ये 3 यहाँ पे लिख दिया, और 1 हासिल का बच गया। अब 1 हासिल का बच गया ना, तो 2 में 1 हासिल का जोड़िए आप, कितने हो गए, 3।
अब 3 में कितने और जोड़ेंगे, नीचे 6 हो जाए, तो 3 में 3 और जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 आ गए फिर इस प्रकार से। अब ऊपर 2 लिखा है, आगे वाली संख्या में 2 लिखा है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 7 बन जाए, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 लिखने पड़ेंगे, तो 5 और 2 7 हो गए, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 7 में क्या और जोड़ें कि 1 आए, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 2 जोड़ेंगे तो 7 है तो 9 होंगे, 3 जोड़ेंगे तो 10 होंगे, 4 जोड़ेंगे तो 11 होते हैं, 4 जोड़ते हैं तो 11 होते हैं, और 11 का 1 यहाँ पे लिख दिया, और ये 1 वाला हासिल बच गया जो यहाँ पे अपन ने इसमें जोड़ दिया। 7 और 1 हासिल वाला हो गया 8। अब 8 में क्या जोड़ें कि नीचे 4 आना चाहिए, तो 8 में आप 6 जोड़िए, तो 6 जोड़ोगे तो 14 आते हैं, 14 का 4 यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और 7 में पहले क्या जोड़ा था अपन ने, 7, यहाँ पे 4 लिखा था जो लिखा नहीं है, 7 और 4 11 हो गया। अब जोड़िए यहाँ पे 7 और 1 8, और नीचे लिख दिए 6, 8 और 6 14, 14 का यहाँ पे 4 लिख दिया। अब एक ये हासिल वाला बच गया। अब आगे नीचे कितना है, 8 आएगा, तो ऊपर 0 के ऊपर क्या लिखें कि नीचे 8 आ जाए, तो 0 के ऊपर 7 लिखेंगे यहाँ पे 7। अब इस 7 में एक हासिल वाला जोड़ोगे तो 8 हो जाएंगे, और 8 नीचे लिख दिए। फिर इस प्रकार से फिर आगे और क्या लिखें कि 8 के 8 ही रहे, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए आप, 8 के 8 ही हैं, तो 777 हो गए, और इसमें ये कर लीजिए पूरा, तो इस प्रकार से सवाल हल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 में क्या जोड़ें कि 7 बन जाए, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएंगे, 5, ये लीजिए। अब नीचे ऊपर 1 लिखा है, अब 1 में और क्या जोड़ें कि 3 बन जाइए, तो 1 में 2 और जोड़ेंगे अपन, तो 2 जोड़ने से 3 बन गया। अब नीचे 3 है, अब 3 में ऊपर क्या लिखें कि दोनों का योग करने पर यहाँ पे शून्य आना चाहिए, तो ऊपर 7 लिखेंगे तभी शून्य आ सकता है, ऊपर यहाँ पे 7 लिखा। अब 7 में 3 को जोड़िए आप, तो 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो ये 10 लिख दिया। अब 10 में इधर वाला अंक शून्य है, तो ये शून्य लिख दिया, और 1 आगे वाले में हासिल चला जाएगा, तो ये 3 और 1 हासिल का हो गया, 4 हो गई। अब 4 में क्या जोड़ेगी, नीचे 6 लिख रहा है, तो 4 में फिर यहाँ पे 2 और जोड़ दीजिए आप, ये लीजिए, ये संख्या हो जाएगी पूरी। ये आपका हासिल था, इसको साइड में समझ लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह देवनागरी लिपि में लिखे अंकों का है, तो इसको भी हल करते हैं। पहले वाले कार्यपत्रक में भी अपन ने हल किया था, इससे पहले वाले कार्यपत्रक में मैंने 10 तक की गिनती लिखी थी, आपने याद की होगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, 2 और 2 4, 2 और 2 4, इधर देखो 8 है, 8 और नीचे 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होते हैं, तो 10 का तो ये लगा दिया शून्य या शून्य, और ये हो गई हासिल की 1। इसके बाद में है ऊपर 2 और नीचे 6, 8 हो गई, और 1 हासिल वाला हो गया, तो 9 हो गए, ये 9 लिख दिया, और आगे वाला ये है 9 का 9, इस प्रकार से। नेक्स्ट है 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो ये 7 लिख दिए। इसके बाद में है 2 और 2 4, और इसके बाद में है 3 और 1 4, और इसके बाद में है 1 का 1, ये लीजिए 1, इस प्रकार से लिखेंगे आप। आगे हैं 1 और 1 2, फिर आगे हैं 3 और 5 8 हो गए, तो ये 8 हो गए। आगे है 3 और 1 4, फिर इसके बाद में 8 और 4 12, तो 12 का ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया। इसके बाद में 4 और 1 5, ये 5 हो गए, फिर 2 के 2। आगे 9 और 3 12 होते हैं, तो 12 का ये हो गया 2, और हासिल की 1 बच गई। अब ऊपर है 4 और 1 5, और 1 हासिल वाला हो गया 6, ये लीजिए। नेक्स्ट सवाल है जिसमें अपने को हल करना है, इसमें क्या करना है, गठाव करना है। 7 में से 8 नहीं घटेंगे, तो 7 आगे वाले 7 से उधार लेंगे तो 17 हो जाएंगे, और 17 में से 8 घटाएंगे तो 9। अब इसको इसी अंक में लिख देंगे 9। और आगे वाले कितने बचे हुए, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। नेक्स्ट है इस 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा नीचे। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बच गया।
आगे है 4 में से 9 नहीं घटते, 10 उधार लेंगे तो 10 है, और 4 कितने हो गए 14, 14 में से 9 गए तो 5। आगे है 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। इसमें है 3 में से 9 नहीं घटते हैं, दाई के 10 उधार लेंगे, 10 और 3 कितने हो गए 13, 13 में से 9 घटाने हैं अपने को, तो 13 में से 9 घटाए तो आए 4। अब यहाँ पे बचा है 5, अब 5 में से 2 गए तो 3। नेक्स्ट सवाल है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्नों को हल करना है। चित्र देख के पहचान करेंगे, चिन्ह देख के पहचान करेंगे कि घटाव करना है या जोड़ करना है। तो इसमें घटाव का चिन्ह लगा हुआ है तो सब घटाने हैं अपने को, तो घटाएंगे तो 1 में से 6 नीचे नहीं घट सकते, आगे वाला ये 1 इससे उधार लेगा, तो उधार में कितने आएंगे 10 आएंगे, 10 और 1 खुद के पास हो गया 11। अब 11 में से 6 गए तो यहाँ पे तो आ गए 5। ठीक है, अब इस डिब्बे में कितने अंक थे ये अपने को पता नहीं, लेकिन नीचे वाले 2 अंक लिखे हैं उनको देख के अनुमान लगाएंगे कितना होगा। तो नीचे वाले 6 हैं, और यानी ऊपर कोई संख्या थी जिसमें से 6 घटाए तो नीचे 1 आया, तो ऊपर 7 होंगे, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन वो उधार भी दिया था इसने, इसलिए ऊपर 7 नहीं होकर 8 होंगे, ऊपर कितने होंगे 8 होंगे यहाँ पे। अब 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिख दिया अपन ने। अब 8 लिख दिए तो 8 में से 1 इसने पीछे वाले को उधार दिया था इसको, इसलिए अब इसके पास 7 बचे, और 7 में से नीचे वाला 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 1 आ गया, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे है 3 में से नीचे कुछ संख्या ही नहीं है तो 3 ऐसा का ऐसा आ गया। इसमें क्या है, नीचे 3 है, ऊपर क्या लिखा है अपने को पता नहीं है, तो ऊपर कौन सी संख्या लिखें कि जिसमें से 3 घटाएं तो 2 आ जाएं। तो ऊपर है 5 लिखेंगे अपन, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बनते हैं, फिर 5 लिखे अपने यहाँ पे। पता नहीं चलता है तो नीचे वाले दोनों का योग कर लीजिए, इस 3 का और 2 का योग कर लीजिए, 5 आता है तो 5 ऊपर लिख दीजिए। इसके बाद में है आगे वाली संख्या 7। अब 7 में से क्या घटाएंगे, नीचे 4 बच जाए, तो 7 में से 3 घटाएंगे, देखिए आप, फिर नीचे 4 बचेंगे, ये लीजिए 3। इसके बाद में है ऊपर है कोई संख्या लिखी हुई, आपने को पता नहीं क्या है, तो नीचे 1 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, तो घटाना तो किसी को है ही नहीं, तो इसका मतलब ऊपर 1 लिखा हुआ था तो 1 का 1 ऐसे कैसे आ गया। तो ये इस प्रकार से सवाल हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में से 3 घटाने हैं तो कितने आएंगे, 7 में से 3 घटाए तो 4 आ गए। इसके बाद में है ऊपर कितने हो सकते हैं, तो नीचे 7 आए, तो ऊपर हो सकते हैं 7 कब आएंगे, 7 तभी आ सकते हैं जब ऊपर लिखे हुए कोई संख्या, ऊपर 14 होने चाहिए, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। 14 कैसे आ सकते हैं, इस प्रकार से आ सकते हैं 4, और ये हो गया, यहाँ भी आएगी 4। अब देखिए आप, तो इसमें कैसे करेंगे, इस प्रकार से नहीं पता लगे आपको तो आप एक काम कर लीजिए, नीचे वाले उत्तर को जोड़ के देख लीजिए फिर बाद में। 4 में से 7 नहीं घटेगा तो ये 4 आगे वाले 4 से उधार लेता है, तो उधार में 10 आएंगे, 10 और 4 खुद के पास हो गए 14 हो गए, 14 में से 7 घटाएंगे तो नीचे 7 बच गए। ठीक है, इसके बाद में अब इस लास्ट वाले 4 के पास में क्या बचा है, 3 बचे हैं, और नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 3 के 3 ऐसे कैसे आ गए, ऐसे पता नहीं चले। तो अब आप इसको इस प्रकार से करें, इस 374 में इस 73 को जोड़ें तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 हैं, 7 में से ऐसा क्या घटाया होगा कि शून्य आ गया, तो 7 में से 7 ही घटा सकते हैं तभी शून्य आएगा, ये लीजिए। अब है 7 हैं, अब 7 में से क्या घटाए होंगे तो 9 आएंगे, तो 7 में से तो कुछ घटता ही नहीं है, इसलिए आप इस 9 और 7 को जोड़िए, कितना होता है 16। यहाँ पे 7 हैं, यहाँ पे 7 हैं, और 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो एक 7 के पास कोई ना कोई संख्या कम रही है, इसलिए इसने इससे उधार लिया, तो उधार में 10 आए, 10 और 7 17 हो गए। अब 17 में से क्या घटाओगे आपके नीचे 9 बच जाएँ, तो 17 में से आपको 8 घटाने पड़ेंगे। अब आपने 8 घटाए तो नीचे 9 बचेंगे। अब इस 5 की जगह कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, क्योंकि एक इसने पीछे वाले को उधार दे दी, तो 490 हो गई है। ये इस प्रकार से हो गया इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 632 में
6 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो इसमें 6 और 3 का पूछा है, तो 6 का स्थानीय मान पहले वाले कीम लिख दें कि 6 लिखिए, और 6 के इस तरफ कितने अंक हैं दाहिनी साइड में, तो 2 अंक है तो 2 शून्य लगा दिया। ये तो हो गया 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान हो गया 600। फिर 3 का स्थानीय मान और पूछा है, तो 3 का स्थानीय मान 3 लिख दिया पहले, तो 3 के दाईं साइड में एक ही अंक है 2, तो 1 शून्य आ जाएगा, तो 3 का स्थानीय मान हो गया 30। अब ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि इनके स्थानीय मान का अंतर कितना होता है। तो पहले का तो हो गया 600 और दूसरे का हो गया 30। इनका अंतर करने के लिए घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 में से 30 घटाओगे तो आ जाएंगे 570। 570 तो 570। इस प्रकार से आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए उपयोगी है। समझने का प्रयास करें, कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर से ज़रूर पूछें। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।